मैं बुजुर्गों ने पेश करनी चाहूँ। प्रेमियों, दारहा नगरी को राज राजा खड़क सिंह करया करता। अब देखो भैया हो लो मत करो, और कोई खड़े हो जगह बैठा दो एक बार, वो जो आधी घंटा वो समय है इनको सदुपयोग कर लो। बुजुर्गों यदि नहीं सुनोगा तो बात समझ में को नहीं आएगी। दारहा नगरी को राज राजा खड़क सिंह करया करतो। राजा खड़क सिंह की रानी को नाम रूपवती, और रूपवती के पेट से राजा खड़क सिंह के दो लड़का पैदा हुए हैं। बड़े लड़के को नाम रूप, छोटे को नाम बसंत। प्रेमियों, रूप की उम्र 4 साल, बसंत की उम्र 2 साल हुए। रानी रूपवती बीमार रहा करती, तो एक दिन राजा तो कचेड़े में चले जाए, रानी की सेवा में जो दासी रहा करती। बन महल के माँ 4 पाई ही, महल में 4 पाई मंगवा की रानी रूपवती और दरवाजे में गला ले। प्रेमियों, दरवाजे के माँ एक चीड़े चिड़ी को आड़ो, और भी चीड़े चिड़ी के भी 2 बच्चा। चीड़े की चिड़ी खत्म हो जाए है, और चीड़ो दूसरी चिड़ी ब्याह के लिया है, और बाद दूसरी चिड़ी आता ही पहले वाली चिड़ी के बच्चिया के दे की चांच खत्म कर दे। और वो दृश्य रानी रूपवती आपकी आंखें देखे है, और प्रेमियों आप पर गठाले, और आप पर यहाँ गठाले, हे भगवान आपने भी रूप बसंत 2 बच्चे हैं, आपा भी बीमार चला है, आपने कुछ ओघो तो रानी तेरे भी रूप बसंत की आई दशा। रानी बड़ी आलमाने लाग जाए। दासी ने कचेड़ी में भेजे कि राजा खड़क सिंह ने जल्दी से बुला के लिया। वो दासी बुला के लिया है, आता ही राजा कहने लगे रानी की बात है, कि जरूरी काम हो। कहने लगे महाराजा अपने दरवाजे में देखो चीड़े चिड़ी को आड़ो, आके भी 2 बच्चा। चीड़े की चिड़ी खत्म हो जाए है, और चीड़ो दूसरी चिड़ी ब्याह के लिया, दूसरी चिड़ी आता ही अरे बच्चियां के दे की चांच खत्म कर दिया। महाराज आपने भी रूप बसंत 2 बच्चा है, मैं बीमार चलूं, यदि मेरे कुछ होगो तो महाराज मेरे रूप बसंत की भी आई स्थिति हो सी की। अब बात राजा कहना कि रानी होया करे के, तो कहना कि महाराज मन कोई मेरा तो प्राण कणा ही निकल जाता है, एक बात में प्राण अटक रहे। तो प्रेमियों के रानी रूपवती राजा खड़क सिंह ने कहे, और के राजा खड़क सिंह जवाब दे रखे, वार्ता बने रखी अपनी राम सभा सुने। जी अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं, अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं, रूप बसंत महाराज अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। राजा कहने लगे रानी यदि तू खत्म हो जिसी मैं दुनिया में जी की के कर शू। तो रानी कहने लगी महाराज मालिक दुख देता है, राजा सबको भरना पड़ता है, तिरना पड़ता है, वो हर में नाव डूब जा, फिर भी तिरना पड़ता है, बाजार में नाव डूब जा, फिर भी तिरना पड़ता है। मेरे बच्चों को सुख
महाराज मालिक दुख देता है राजा सबको भरना पड़ता है, और ईश्वर दुख दे दे तो बिन भरना ही पड़े। मालिक दुख देता है राजा सबको भरना पड़ता है, और मजेदार में नाव डूब जा फिर भी तीरना पड़ता है। सारो परिवार बर्बाद हो जाए नदी माँ की पार करे, और यदि बुढ़ो आदमी बच्चा तो बिन बच्चों ही। मेरे बच्चों को सुख से रखना मत तो सुर्गा को जाऊं। मेरे रूप वसंत ने महाराज आराम से राखी। राजा कहने लगे रानी तुम अति बीमार इतना तेरो जी निकले क्यों कर। रानी कहने लगी महाराज मेरो एक चीज में जी अटक रहे। राजा खड़क सिंह कहने लगे रानी क्या मैं, तो कहने लगी महाराज मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बहकाए। मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बहकाए। तुझी शादी मत करना राजा रखना दिल को समझाए। तुझी शादी मत करना राजा रखना दिल को समझाए। तुझी शादी मत करना राजा रखना दिल को समझाए। नौकर चाकर खूब कहेंगे, नौकर चाकर खूब कहेंगे रखना धर्म बचाए। दो बेटा है वंश चलाने और बता तन के जाए। वो दो बेटा है वंश चलाने और बता तन के जाए। दो बेटा है वंश चलाने और बता तन के जाए। इतना वचन दे दो राजा, इतना वचन दे दो राजा मैं तो सुर्गा को जाऊं। रूप वसंत लाल मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप वसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप वसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अंत समय आया मेरा मैं घड़ी पलक में मर जाऊं। अंत समय आया मेरा घड़ी पलक में मर जाऊं। रूप वसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रूप वसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। बोलो भक्त और भगवान की। रानी रूपवती कहने लगे महाराज महाराज मेरो एक चीज में जी टकरे। रानी क्या मैं, मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बेकाए मैं खत्म हो जाऊं। कति दुनिया तने बेकावे पर दूजी शादी मत करना राजा रखना दिल को समझ आए। नौकर चाकर खूब कहेंगे रखना धर्म बचाए, और दो बेटा है तर वंश चलाने और बता तन के चाहे। हे महाराज शादी वंश चलाने के लिए करी जा। मेरा रूप वसंत तर वंश अपने आप आगे बढ़ा देसी है। इतना वचन दे दो राजा मैं तो सुर्गा को जाऊं। रूप वसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। महाराज मन वचन दे दो मेरो ए चीज में जी अटक रखे के मेरे रूप वसंत की किबरो के स्थिति होशी। प्रेमियों राजा खड़क सिंह, हाँ भैया राजा खड़क सिंह रूप वसंत ने बुलावे रानी रूपवती के कक्ष में। रूप की उम्र 4 साल, वसंत की उम्र की 2 साल, और दोनों के सिर पर हाथ मेल की कहने लगे रानी मैं मेरे खून की मेरे रूप वसंत की सौगन खा की कहूं तेरे मरने के बाद में मैं दूसरी शादी करूं। और तेरे यकीन नहीं आवे तो आपने कोई आदमी तो नहीं है, सूर्य भगवान साक्षी है मैं तेरे मरने के बाद में दूसरी शादी करूं। प्रेमी राजा खड़क सिंह वचन दे दे रानी रूपवती ने। राजा खड़क सिंह को एक छोटो भाइयों को नाम हो धीर सिंह, और धीर सिंह की छोटे से की माँ खत्म हो जाए है, और रानी रूपवती आपके देवर ने और माँ बन की पाले है। वे धीर सिंह ने बुला के कहना कि धीर सिंह छोटे बच्चे की माँ मर जा बिके कुण कुण सो दुख हो तेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सके। मैं आज धरती से जाऊं मेरे रूप वसंत में कोई भी दिक्कत आवे धीर सिंह तू आकी मदद करेगो ए तू वचन दे। तो धीर सिंह भी इस रूप वसंत के सिर पर हाथ मेल की कहना कि भाभी शाह यदि थे आगले घर चलिया जाओ रूप वसंत में कोई दिक्कत आसी पहले धीर सिंह पर आसी ए मैं वचन दूं। वचन देता है प्रेमी रानी रूपवती तुरंत ही खत्म हो जाए। महल में रोवा कुको माच जेखे 2 साल 4 साल का टाबर रहा रूप वसंत आपकी माँ के लिपट की रोने लग जाए। छुटावे भी को आदमी को भी
और जी पसीजे बहुत। प्रेमियों, समय बीत तो गयो। राजा खड़क सिंह 1 मिनट के खातिर भी आपके रूप बसंत ने नजरा से अलग कर तो को 4 साल को समय बीत गया है। और एक दिन राजा खड़क सिंह की कचेड़ी लाग रही, कचेड़ी में खड़े की एक खास मंत्री और राजा खड़क सिंह ने कहने लगे, महाराज एक फरियाद है। राजा खड़क सिंह बोलो बोलो मंत्री जी। आपने राज में हर चीज की व्यवस्था है, आतिकीर घोड़ार धनर दौलत सोना चांदी सब व्यवस्था है, सब मौज है, लेकिन महाराज एक कमी है। राजा खड़क सिंह बोले, मंत्री जी बोलो क्या कमी है। कहने लगे, महाराज महल में रानी को नहीं। राजा खड़क सिंह कहने लगे, मंत्री जी मैं मेरी रानी रूपवती ने मरते समय वचन दिए हा, मैं दूसरी शादी कर नहीं सकता। मंत्री कहने लगे, महाराज रानी आगले घर चली गई, तारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एज का भी पंडित बैठे अनबूझ लियो कि जीवता की कीमत होवे, मर्या बाद में यदि वचन की कीमत होवे। प्रेमियों में पंडित बैठे राजा की कचेड़ी के दरबार में, वे कहने लगे, महाराज मर्या बाद में कोई कीमत नहीं होवे। अलग अलग तर्क देखी और राजा खड़क सिंह ने दूसरी शादी करने के लिए तैयार कर ली थी। और प्रेमियों 4 साल बाद में राजा खड़क सिंह एक ज्ञानवती नाम की रानी भी के साथ दूसरी शादी। पहला तो राजा रूप के बसंत के बारे में सोचा करतो और दूसरी शादी करता ही और दूसरी रानी के बारे में सोचना चालू कर देखे। राजा खड़क सिंह मन में विचार करे के भी महिला ने ये बात को बेरो पड़ जाए, तेरो पति पहले वो शादीशुदा हो तो भी महिला की नजर में भी पति की और इज्जत कम हो, और यदि ओ बेरो पड़ जाए कि इके पल्याणी का टाबर भी आ तो और इज्जत कम हो। तो राजा खड़क सिंह मन में विचार करे कि रानी ज्ञानवती ने बात को बेरो नहीं पड़ना चाहिए कि आप शादीशुदा और आपने टाबर भी आ। तो प्रेमियों राजा खड़क सिंह एक दूसरो मकान चिनावे और मकान चिना की रूप ने बसंत ने बुला के कहना को, देखो बेटा मैं के लागू तारो। बोले आप पिताजी लागू। पिता भगवान बराबर हो, पिता की आज्ञा की पालना करनी चाहिए। रूप बसंत प्रेमियों तुतलोती आवाज में कहे, पिताजी आपका जो आदेश है वो सर आंखों पर। तो कहना कि बेटा मेरो वो आदेश है कि दोनों भाई ए मकान में रहो, मेरी इजाजत के बिना और तन महल का नहीं देखणू भी कोनी। रूप बसंत के लगा, ठीक है पिताजी। छोटे भाई धीर सिंह ने रूप बसंत के कन्ने छोड़ देखे। और प्रेमियों 1-2 दिन तो राजा खड़क सिंह मिलो, रूप बसंत बा बच्चों मिलनों भी कई बार मनो निकल जातो। समय बीत तो गयो। रूप की उम्र 22 वर्ष और बसंत की उम्र 20 वर्ष हो जाए तो साथिया के सागे और टाबर गिंडी खेलने के लिए महल का नहीं जाए। और प्रेमियों रूप गिंडी के टोरो मारे है और गिंडी सीधी महल के माए। छोड़ो भाई रूप बसंत और सागाड़ा कहने लगे, भैया रूप गिंडी के टोरो आप लगाए, आपना सजा गिंडी थेले क्यों। प्रेमियों रूप ये बात ने भूल जाए कि आप पिताजी मना करो। और रूप महल में गिंडी लेने वास्ते जा है, महल में अग्न जा है। जब रूप के याद आवे, आपा तो गलत कर लियो, अपना पिताजी अपन मना करियो हो कि महल में आणु को नहीं, पर महल में तो आएगा, अपने पिताजी की तो आज्ञा को उल्लंघन होगो। अब आपा यदि महल में आगा तो रूप ने बात को बेरो अपना पिताजी दूसरी शादी कर ली, दिन मौसी भी कमे माँ भी कमे। तो आप महल में आगा अपनी गिंडी भी लेता चला और मौसी का भी दर्शन दीदार करता चला। प्रेमियों रूप आगन महल में जा, रानी ज्ञानवती खड़ी और जाकी रूप पगा लगे है कि मौसी प्रणाम करो। और रानी ज्ञानवती नरीश आई, बोले रे ओ बंदा ये झूठा रिश्ते बनाना कहां से सीख करके आया, कौन है आप? मैं आपको जानती नहीं। कहना कि मौसी बोली और भाई बात। जब रूप कहना कि मौसी चिड़ो मत, मैं राजा खड़क सिंह को लड़को, मेरी माँ को नाम रूपवती हो और मैं 2 भाई हैं, मेरे छोटे भाई को नाम बसंत, मेरो नाम रूप है। अर्थ है मेरे पिताजी के ब्याह के आए हो, इसलिए मौसी हो तो आप और माँ हो तो आप, मेरी माँ तो दुनिया में है। प्रेमियों रानी ज्ञानवती रूप शान शकल को कलर को नाक नक्श को बड़ो सुंदर और रानी ज्ञानवती रूप के भी और रूप पर मोहित हो जाए और कहने लगे, रे सुने मौसी वोसी का रिश्ता तो कुछ है नहीं, यदि तेरे को रिश्ता रखना है तो एक प्रेम प्रेमिका को रिश्ता रख सके। रूप कहने लगे, मौसी
माँ के मुंडों ए बात बेटे खातर निकले आ धरती क्या प्रतीक्षी कहने लगी बोले तेरे को रिश्ता रखना है जद रूप है और हाथ जोड़ की मोशी ने कहे मेरी मात बराबर लागे मोसी ओ मेरी मात बराबर लागे मोसी बुरी धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं मात बराबर लागे मोसी बराबर लागे मोसी बुरी धारणा ठीक नहीं पूरी धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं वो पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं रानी कहने लगी तेरे बाप ने के करके हंसी तुझे करवा दूंगी वो तेरे बाप ने करके हंसी तुझे चढ़वा दूंगे झूठी बात बना के रूप सजा तुझे दिलवा दूंगी झूठी बात बना के रूप सजा तुझे दिलवा दूंगी कहना मेरा मानो रे रूप तेरा मेरा मानो रे रूप मना करना ठीक नहीं मना करना ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं मात बराबर लागे मोसी बराबर लागे मोसी बुरी धारणा ठीक नहीं पूरी धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धर्म धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके बुरी धारणा रूप के लागे मोसी मेरी मात बराबर लागे मोसी बुरी धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी होकर के धर्म आरणा ठीक नहीं माँ मेरे मोशी में कोई फर्क नहीं है रानी ज्ञानवती कहने लगी रे रूप मेरी बात मान ले मेरी बात नहीं मानी तो सजा तुझे करवा दूंगी और तेरे पिता ने कह करके फांसी तुझे करवा दूंगी मेरी बात मान ले रूप मना करना ठीक नहीं मेरी बात मान ले फायदे में रहूंगा यदि नहीं माने हैं तो तेरो बाप मैं आज तेरे बाप की रानी हूं तेरो बाप मैं कशु जी आकर्षित फांसी की सजा और रूप मना करो प्रेमियों रानी ज्ञानवती रूप को हाथ पकड़ ले हाथ पकड़ता है रूप का समझ में आवे कि मोशी का तो लक्षण बढ़िया हाथ छुटा के और कहने लगे मोशी तेरो डोली रूप प्रेमियों पाछो बार ना है गेंडी कटार सब मैल में छुटिया बे जबकि रानी ज्ञानवती की सेवा में दासी नौकर रहा कर तब आपकी आंखें से वो दृश्य देख रहा रानी ज्ञानवती मन में विचार करो कि रानी तुम तो मौत की सजा निश्चित है क्यों रूप आपके बाप ने कैसी राजा खड़क सिंह अपनी बात मानसी का आपके बेटे की बात मानसी तेरी तो मौत निश्चित है और रूप ने कैसी तो दासी नौकर एक कैसी रानी बच्चे तो एक ही कारण बच्चे कि रूप के राजा के कने जाने से पहले पहले यदि तू तिरिया जाल फैला दी तो बच्चे नहीं तो बच्चे कोनी प्रेमियों रानी ज्ञानवती और जका नौकर दासी सेवा में रहा करता बाने कुछ टको पीछो देखे और बन कह लगी कि ताने राजा के कचेड़ी में जाके अरे बयान देना ही कि रूप मेरे सागे जबरदस्ती करी और आपका शरीर का कपड़ा फाड़ ले बॉडी के शरीर के ख्रोंसी कर ले है श्रृंगार बखेर लेखे और एक दासी ने कचेड़ी में भेजी कि राजा ने जल्दी से कचेड़ी से बुला के लो दासी जाके कहना लगे महाराज महारानी साहिब आता ने जल्दी महल में बुलाए हैं राजा आवे प्रेमियों तो रानी का कपड़ा फाटिया पड़िया श्रृंगार बखेरड़ो पड़ियो बॉडी के शरीर के ख्रोंसी खोरी राजा ने रीस आवे राजा मन में विचार करियो आपा दारा नगर
नगरी का राजा और आपने घर और अपनी रानी के सागे ओ व्यवहार करने की हिम्मत की उसके तलवार मानसु बार ने काटे है और कहने लगे रानी तुम्हारी ये हालत किसने की। रानी बहुत जाड़ फैला जगह थानेदार जी और बैठे जबकि लुगावड़ी ने कोई आदमी इज्जतदार आदमी की और इज्जत पाटने के लिए और 300 छंत्र को मुकद मुकरे में यहाँ करे महाराज वहां करिए लुगायू बेरो को नहीं पढ़ी साची बोले कि झूठ बोले। प्रेमी रानी ज्ञानवती और राजा खड़क सिंह ने कहे राजा कहना कि रानी जल्दी बता मेरो खून है और खोद रहे मैं उसकी कत्ल करूंगा जल्दी बता। रानी कहने लगी महाराज आप कुछ नहीं कर सकते। राजा बोले बता मैं राजा हूं क्यों को नहीं कर सकूं। बोले महाराज जिसको मेरे सागे हालत करी है वो आदमी ही हाल को। राजा कहने लगे रानी तू जल्दी बता। बोले महाराज मेरी यह दशा तारो लड़को रूप करी और राजा का हाथ तलवार। प्रेमी राजा खड़क सिंह मन में विचार करे कि रानी ने इस बात को तो बेरो पड़ गयो का आप शादीशुदा हाँ और आपने 2 संतान भी। लेकिन राजा कहना को देख रानी तने ये बात को बेरो पड़ गयो मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 संतान भी हैं। लेकिन रानी तू मेरे बेटे ने जाने को नहीं मेरे बेटे रूप के बारे में तू 15 मिनट मिली ही या 10 मिनट मिली होगी मेरे खून के बारे में क्यों तू के जाने के। रानी मेरो सो लड़को हो नहीं सके तो रानी और ज्ञानवती प्रेमी राजा खड़क सिंह के कबेर के रानी ज्ञानवती जवाब देर की वार्ता। राजा कहला गो रानी अरे जान बूझ के तुम मत ना लगावे चंद्रमा के खाई रूप ऐसा छोरा ना से कर देगा सी बुराई। राजा खड़क सिंह कहना गो रानी जान बूझ के मत ना लगावे तू चंद्रमा के काय। जान बूझ के मेरे बेटे के दाग लगाम तेरी बढ़िया बात नहीं है। जान बूझ के मत ना लगावे चंद्रमा के काई रूप ऐसा छोरा ना से कर दे असी बुराई। मैं मेरे बेटे ने जन्म सु जानू अति बड़ी गलती कर दे तू के जाने रूप के बारे में। रूप जैसा बेटा दुनिया में ढूंढया ना पावे और तेरा भला ना होगा मेरे बेटे के झूठा दाग लगावे। रूप यदि ब्याह करवावे लिया दू 360 लुगाई। रानी मेरो बेटो यदि ब्याह करवाना चाहे तो मैं दारा नगरी को राजा हूँ गदी नरेश हूँ और रूप चावे जियान की लड़की के सागे श्याम पहले शादी करवा दो। लेकिन रानी शादी की बात नहीं है तने मेरो बेटो रूप और बसंत अच्छा नहीं लगे तू मरवाना चाह। रानी कहना कि महाराज ये बात को बेरो मन पहले भी हो। तो रानी ज्ञानवती कहे अजय तू
सिर दे तारे खेलागी महाराज तने निर्णय करनो पड़सी। तू रूप का बाप से मैं लागू तेरी नार, रूप अच्छा लागे महाराजा मेरा सिर दे तारे महाराज रूप की गलती को नहीं, गलती मेरी है। रानी ज्ञानमती मन में विचार करो, राजा की हाथ तलवार छूटता है कि रानी अब चढ़ाई कर ले। नहीं राजा ने बेरो पड़ गयो तो तेरी खैर नहीं है। रानी कहने लगी महाराज तलवार उठाओ, सिर आगे कर दे। महाराज रूप की गलती को नहीं मेरी है, मेरो सिर कलम कर दो। राजा कहने लगे रानी परेशान मत कर। रानी कहने लगी नहीं बोलने दे, मैंने बोलने दे, मेरा सारा नूर चढ़ने दे, तू तेरा महल संभाल राजा, मुझे कुआं में पड़ने दे। मेरा तन्ने के मतलब है राजा, तू तो तेरे बेटे की गलती। प्रेमी राजा खड़क सिंह और रानी सु माता फोड़ी करके पाछो कचेड़ी में चलो जाए। राजा जो गद्दी पर जाके बैठे, प्रेमी रानी ब नौकरान ब दासियान सागे लेखे और कचेड़ी में जा आपनो भाई बेटो रिश्तेदार न्यायाधीश हो, जटे ताई सीट पर नहीं बैठे, जटे ताई आपनो रिश्तेदार है, सीट पर बैठ गो तो एक न्यायाधीश को फरियादी को रिश्ता है। तो राजा जटे ताई गद्दी पर नहीं बैठतो, जटे ताई रिश्ता होता गद्दी पर बैठ गया तो राजा को प्रजा को रिश्ता। राजा जो कचेड़ी में जाके बैठे, रानी पेश हुए, महाराज आप एक सूर्यवंशी राजा हैं, आपके सामने एक और ऐसा है और शोषित महिला खड़ी है, महाराज न्याय मिलना चाहिए। राजा कहने लगे रानी मैं कैसे मान लूं कि मेरे लड़की रूप ने आपके साथ जबरदस्ती की है। रानी कहने लगी महाराज आपके दादा परदादा भी बड़े न्यायप्रिय थे, आपका दूर दूर तक नाम है, महाराज एक अबला को न्याय मिलना चाहिए। राजा कहने लगे रानी कोर्ट कचेड़ी भावनाओं को नहीं चले, सबूत चाहिए। और दासिया ने नौकरान आगे करया प्रेमी रानी बदासी नौकर ए गवाही दी कि महाराज मारी आंखों के सामने और रूप रानी ज्ञानवती के सागे जबरदस्ती। प्रेमी राजा के कुछ ताई जचे है कि तने बेरो नहीं हुए कि कुछ बात हो उसके है। राजा कहने लगे रानी आप क्या चाहती हैं? रानी कहना कि महाराज मेरे को न्याय जब मिलेगा जब रूप को सजा मिलेगी। राजा कहना कि ठीक है रानी क्या सजा चाहती हो रूप को? बोले महाराज मेरे को न्याय जब मिलेगा जब रूप को फांसी की सजा होगी। और प्रेमी राजा ऑर्डर कर दे कि रूप को फांसी दी जाती है और ऑर्डर सिपाही ने पकड़ावे है। सिपाही ले हथकड़ी ऑर्डर लेके और रूप ने गिरफ्तार करने जाए। प्रेमियों थोड़ी पहले अरे रूप आपके छोटे भाई बसंत के ने पूछे, अरे जाके बताओ बसंत मैं यार गिंडी लाने गयो, मैं देखो मौसी का भी दर्शन दीदार करया पर अपनी मौसी तो बहुत खराब है, अपनी मौसी का तो लक्षण बढ़िया को नहीं, आप बात बतावे। इतान सिपाही हथकड़ी लेके पूछ जाए कि रूप के हथकड़ी पैरा में बसंत बार की फिर जाए। सिपाही ने कहना कि मेरे भाई रूप की कोई गलती नहीं, मेरे भाई ने मैं दोनों भाई 20 वर्ष में 1 मिनट भी अलग को नहीं है, मैं मेरे भाई को स्वभाव जानू ले जाऊं मत। सिपाही कहना गया राजकुमार ऑर्डर मारा को नहीं, मैं तो राजा के ऑर्डर की पालना कर रहे हैं, राजा का ऑर्डर है। जब बसंत कहना गयो कि राजा का ऑर्डर है तो मेरो एक आग्रह है राजा से आ कहो कि छोटो राजकुमार बड़े राजकुमार ने ल्याण को दे, फिर भी राजा नहीं माने तो आ कह दो कि फांसी देनी चाहिए। तो एक रूप ने नहीं, रूप बसंत ने दोनों ने। प्रेमियों सिपाही कचेड़ी में जाए जाके महाराज राजा ने कहना कि महाराज छोटो राजकुमार बड़े राजकुमार ने ल्याण को दे। राजा बोलियो के है आ के ताने फांसी देनी है तो रूप ने बसंत ने दोनों दे दो। राजा कहने को छोटो राजकुमार आके तो दूसरे का भी ऑर्डर पकड़ा दिया कि रूप बसंत दोनों को फांसी दी जाती। दोनों का ऑर्डर दिया, दोनों ने गिरफ्तार करके सिपाही लियावे खे जटे फांसी देने की जगह होती बट्ठे ले जाए कि जल्लाद खड़ा 5-7 सिपाही खड़ा। प्रेमियों ये बात को बेरो अरे रूप बसंत के काके धीर सिंह ने पढ़े। जब धीर सिंह के ये आवे कि रूप के बसंत के सागे यूं बड़ी जुल्म ज्यादती कदों से भी जीवन में तो जठे फांसी देने की जगह ही 10 सिपाही या 2 जल्लाद तो प्रेमियों 50 आदमी लेके और धीर सिंह पूछ जाए सिपाही कर जल्लाद के सागे लड़ाई करे खे और रूप ने बसंत ने दोनों ने बैठे धीर सिंह छुटवा देखे और पीछे के रास्ते एक जंगल के माए ले जाए और जाके कहना को देखो बेटा दारानगरी को कोई भी युद्ध आवेगो
बिन मसलटूंगा। अब बेटा मैं तारी अति मदद कर सकूं, यूं ज्यादा और कोई मदद नहीं कर सकूं। ओ गेलो पड़ो ये रिश्ते चला जाओ, अब मन थे बेटा माफ कर दो। प्रेमियों, रूप बसंत भी बियाबान जंगल में चले, राजा का लड़का उभाने पगा, न पूरा कपड़ा और न कोई पानी की व्यवस्था, कणा कांटा लागा, कणा सूल गडगी, चालता चालता। और धीर सिंह ने और राजा खड़क सिंह मुलजिम ने छुटाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में जंगल के माए चाले खे, चालता चालता और 30 तो लागे ही पानी की व्यवस्था को रही। पर बड़ो आदमी हो गए, चाहे वो 12 महीने 1 महीने भी, तो छोटे के 100 हाथ को 100 बल रहे। रूप सागे वो बसंत कहने लगे, भैया रूप मन 30 लाग रही है, पानी की व्यवस्था करो। तो एक पेड़ के नीचे और बसंत ने रूप बैठा दे प्रेमियों, और कहने लगे, भैया बसंत तू आराम बैठ, मन टाइम लाग सके, घंटा को लाग सके, 1.5 घंटा को, मैं तारे वास्ते पानी लेके आऊं। प्रेमियों, रूप पानी लाने वास्ते जाए है, और जे पेड़ के नीचे बसंत बैठो, भी पेड़ के मैं एक सर्प रहा करता, और वो सर्प बसंत का डंक लगावे है, और बसंत का प्राण पंखेरू उड़ जाए। घंटा 1.5 घंटा बाद में रूप पानी लेके आयो, तो कहने लगे, भैया रूप बसंत पानी पी लो। बसंत तो ओवे तो पी ले। थोड़ी ऊंचे सुर में कहियो, भैया बसंत पानी पी लो, और नहीं बोले तो शरीर का हाथ अड़ावे रूप, और शरीर के रूप हाथ अड़ावे है, और प्रेमियों बसंत को शरीर जमीन पर लुढ़क जा, लुढ़ के ताई फट दौड़ो जा है, कणा नाड़ी देखे, कणा हार्ट देखे, सांस देखे। प्रेमियों, सांस होई को नहीं, सांस नहीं होयो तो बियाबान जंगल के मार रूप बदलावे है, और भगवान से प्रार्थना करके कहे, जी कहाँ डूब मर जाऊं मैं, सब सत्यानाश हो लिया। कहाँ डूब मर जाऊं, सत्यानाश हो लिया। मेरे भाई की काया से विद्या सांस हो लिया। मेरे भाई की काया से विद्या सांस हो लिया। मेरे भाई की काया से विद्या सांस हो लिया। अति पूरी करी भगवान जंगल में रोया, रुद्र मचाया। प्रेमियों, रूप भी बियाबान जंगल में बरलावे है। कहाँ डूब मर जाऊं, मैं जीऊं तो रू, या कटे फांसी खा के मर जाऊं, या जहर खा के। अरे ओ ये मत करो, ओ भैया ये मत करो, बात मत करो। शर्म नाम की चीज ही को नहीं किसी। कहाँ डूब मर जाऊं, सब सत्यानाश हो लिया। मेरे भाई की काया से विद्या सांस हो लिया। बुरी करी भगवान जंगल में। प्रेमियों, रूप के वह है भगवान, तने बसंत का प्राण लेना तो तुम महल में भी ले इसको। बुरी करी भगवान जंगल में, रोया रुधन मचाया। एक बार मुख से बोल मेरे भाई बसंत में जड़ ले करके आया। बसंत एक बार खड़ो जा, तुम मन पानी लेने खातिर भेजो हो, तेरे क्यों हो तुम मन आ बात बता दे। मेरी आत्मा के संतुष्ट हो सी के मेरे भाई बसंत के क्या हुए।
एक बार मुख से बोल बसंत में जड़ लेकर के आया, जीवता ना पाया रे स्वर्गवास हो लिया, मैं खेल तन चन छोड़ के गयो, 1 घंटा में तेरे क्यों और क्यों न। प्रेमियों, बाप के एक ही बेटो है 20 वर्ष को, बीमार हो जा, बोले कि जयपुर जा, और वो लड़को खत्म हो जा, तो बिखा आधे घंटा तो आंसुआ में रो पीट की, और वो बाप ही तो स्ट्रेचर लियावे, और भी बॉडी ने आपका हाथों बेटे की बॉडी ने मिल पोस्टमार्टम खातर आप ले जा बाप, और पोस्टमार्टम करा की, और भी बॉडी ने भी मोर्चरी वो बाप ही रखे, और भी बॉडी लाने खातर प्रेमियों एम्बुलेंस भी किराए बाप ही करे, और बीच में लम्बो रस्तो तो चा पानी पी पीवे, आंसू कदामे, आंसू पूछनी वजन आंसू आम नहीं तो आमे कोने। रूप बियाबान में जंगल में रो रहा की, और मन में विचार करो आपने सिवा कोई नहीं है, आ बॉडी है, इको अंतिम संस्कार तो करना ही पड़सी, तो अठे जंगल में तो कोई व्यवस्था है नहीं, आप कठे न कठे चाल से कोई न कोई गांव जरूर आसी, तो रूप चाले है और बताई है, अरे क्रिया कर्म करूं भाई का शेर की सुखी लगाई, क्रिया कर्म करूं भाई का शेर की सुखी लगाई, मिस्र देश का शेर कमरगढ़ वहां पर चल के आई, मिस्र देश का शेर कमरगढ़ वहां पर चल के आए, मिस्र देश का शेर कमरगढ़ वहां पर चल के आए। रात अंधेरी सारी ढलकी, रात अंधेरी सारी ढलकी, प्रकाश हो लिया, रात अंधेरी सारी ढलकी, प्रकाश हो लिया, भाई की काया से नीचा रस हो लिया, भाई की काया से नीचा रस हो लिया, कहाँ डूब मर जाऊं सत्या नाश हो लिया, डूब मर जाऊं सत्या नाश हो लिया, भाई की काया से नीचा सांस हो लिया। भाई की काया से नीचा रस हो लिया। प्रेमियों, रूप कहवे है कि क्रिया कर्म करूं बाई का, ए बॉडी को अंतिम संस्कार तो आपा नहीं करना पड़से, क्रिया कर्म करूं बाई का शहर की शुद्धि लगाई, और मिस्र देश का शेर कमरगढ़ वहां पर चल की आई, बे जंगलों दक्षिण साइड में चाले है, और चलता चलता एक नगरी आवे जिसकी को नाम शेर कमरगढ़, रात अंधेरी सारी डलगी, प्रकाश हो लिया, अंधेरी रात बीत गया है, सूर्य उगया है, उजास हो गया है, रात अंधेरी सारी डलगी, प्रकाश हो लिया, मेरी बाई के काया से विदा सांस हो लिया। प्रेमियों, समय को संजोग कया को बने, भी शेर कमरगढ़ नगरी को राजा हो, वो बड़ो वृद्ध हो, और राजा निपुत्र हो, राजा के कोई संतान नहीं थी, तो राजा शेर कमरगढ़ को सारे नौकर चाकरा ने विद्वाना ने बैठावे, और सन कचेड़ी में बुला के कहे थे मेरी खूब सेवा करिए सगला, मेरे कोई संतान नहीं, मैं तारा मुँह एक जने न राज दे देशु, तो तारा आपसरी में लड़ाई होशी, इसलिए आपकी विरासत लिखे है शेर कमरगढ़ को राजा कि जक्के दिन मैं खत्म हूं और मेरी अर्थी बना के चलो, तो शेर कमरगढ़ नगरी ने छोड़ की दूसरी नगरी को आदमी और पहल चोट अर्थी के सामने आवत थे बिनी राजा बना दे, तो तारा लड़ाई नहीं हो। प्रेमियों, जक्के दिन शेर कमरगढ़ को राजा खत्म हो जाए है, अर्थी बना के चाले हैं, और बी अर्थी के सामने कफन काटी की दुकान पूछ तो रूप से पहले सामने आ जाए है, और रूप ने पकड़ के और नौकर चाकर रूप तो आप बुझ बला गया कोई कफन की दुकान है के, और पकड़ के और सिद्धो गढ़ में ले जाएंगे और गद्दे पर बैठा के और राज तिलक कर दें, और शेर कमरगढ़ नगरी को ताज और रूप के सिर पर फहरा दें, और बोले महाराज आप राजा हो। रूप कहना कि भाई मैं क्या को राजा हूँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, और मेरो भाई जंगल के माँ खत्म हो गो, मैं तो भी के लिए दाद संस्कार को सामान लेना आए। नौकर चाकर कहने लगे महाराज मैं सुनी तो इं को नहीं कर राजगद्दी 1 मिनट ही खाली को नहीं रहे, अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति राज्यपाल या मुख्यमंत्री खत्म हो जाने तो बाकी ऑफिस के बाबू ने चार्ज देना पड़े, पर गद्दी 1 मिनट भी खाली को नहीं रहे। वे कहने लगे महाराज मारे शेर कमरगढ़ का राजा है, बे आपकी विरासत में आ लिखाई के अर्थी के सामने पहल छोटा थे बिनी राजा बना दो, इसलिए मैं तारी बात सुनी को नहीं, राजगद्दी खाली
तो बा तुम्हारी माफी चाह तारे बाई ने तो मैं पाछो को लाश का पण राज के सम्मान के सागे अरे बंको अंतिम संस्कार करश्या महाराज अब तस्लियों आपा जंगल में चालश्या और तारे बाई की बॉडी न ठिले के आश्या और राज के सम्मान के सागे अंतिम संस्कार करते प्रेमियों ए तो शेर कमरगढ़ के गढ़सू और हाथी घोड़ा लेके बसंत की बॉडी लाने जाके और बसंत की बॉडी जठी पड़ी बटी की एक महात्मा गुजरे और महात्मा नो जहर उतारण वावो महात्मा देखे बसंत के शरीर ने और वो जहर खींचर प्रेमियों बसंत पाछो जीव तो हो जाए बसंत जीव तो वे बसंत मन में विचार करे क्यों आपकी जान में बसंत तो नींद से तो उठी होगी बसंत क्या वे भाई रूप आयु क्या को आ जानो चाहिए कठिन कठिन तो पानी मिली तो प्रेमियों बसंत बाजे कना उत्तर साइड में बाजे और जोर जोर आवाज लगावे भैया रूप आप कहाँ हो इतनी देर हो गई आए कैसे नहीं भैया रूप जल्दी आ जाओ मुझे डर लग रहा जल्दी मेरे प्यास लग रही है कना इस साइड में बाजे कना इस साइड में बाजे कना इस साइड में घंटा 2 घंटा रो कूक की और बसंत कहीं आवे हो कि कदे आपने भाई रूप का आव जाके आप भजन बन जावा के बुरा अपन सूत्यान छोड़ के चलो जा या आवे वो जंगल है एक माँ शेर चीता है आपने भाई रूप ने के बुरा कोई खास कहे तो रोमतो और बसंत भी जगह से पूर्व साइड में चाले है और पूर्व साइड में चालता चालता एक समुद्र को किनारो आवे है एक मछुआरे का घर है प्रेमियों कत्ती काची मौत जो इस शरीर ने रोटी तो देनी पड़े बसंत ने भूख लगे मछुआरे ने जाके कह लगे मैं भूखो आदमी हूँ 3 दिन भूखो मन रोटी खुआओ मछुआरो सुबह रोटी खुआ दे पर बसंत ने बुला के कहना को देख बेटा मतन शाम की रोटी को नहीं खुआ सकूँ अति मेरी ताकत को नहीं तू तेरी जगह देख ले बसंत कह लगे भाई मैं कटे जाऊं मेरे तो कोई एडो को नहीं अब जठे मछुआरे का घरा बटे समुद्री घाटों समुद्र में जबकि जहाज चाल्या करती वे प्रेमियों बठे रुक करती मछुआरों और बसंत बात करे हैं त्यार ने एक जहाज आके रुके मछुआरों कहना को बेटा इस जहाज में नौकरी कर ले तो बसंत भी जहाज में नौकरी के भी सेठ के करने जाए बोले मन नौकर रखो सेठ बोले भाई के ले सी तू बोले मन क्यों को नहीं चाहिए मन दोनों टाइम रोटी चाहिए सेठ मन में विचार करो तो सस्तो भी मजदूर कोई आवे के तेरो नाम के है बेटा बसंत मन में विचार करो तू आ कैसी मैं राजा खड़क सिंह को लड़को यूं इनके मतलब है बसंत कहने लगे मेरो तो गरीब नाम है सेठ को मालकी कहने लगे ठीक है बेटा तू आराम नौकरी करे और दोनों टाइम रोटी खाया कर मजा करया कर प्रेमियों समुद्र के देखो 4 घंटा को टाइम बीत्यो भी माँ के चली मेढ़ा दोनों बराबर योग्यता और समय को फेर क्या लको वह के रूप तो राजगद्दी मिल जाए है और बसंत के खातर रोटी भी कोने भजन गाया करें भजनी भाई रे मत दीजियो मावड़ली ने दोष कर्मा की रेखा न्यारी 4 ही घंटा को समय बीतो भी समुद्र के अगुणी साइड में पूर्व साइड में एक शेर पड़ा कर तो पनेर और पनेर को राज करया कर तो एक नामदेव नाम को राजा नामदेव का एक लड़की चंद्रा नाम की चंद्रा जवान हो जाए है राजा नामदेव चंद्रा को स्वयंवर रचे स्वयंवर क्या ना लड़को लड़की आपसरी में देखे राजा की जति औकात होती बताई आदमी राजकुमार बुला ले तो अरे कह तो बेटा आके मा तेरो वर चुन ले हम चोखो लागे ने जको तेरे पति मान ले स्वयंवर इन्हीं कथा राजा नामदेव का पिपीसड़ो तो समुद्र के पूर्व साइड का तो राजकुमार बुलावे ही बुलावे दक्षिण साइड का राजकुमार भी स्वयंवर बुलावे है और प्रेमियों पे दक्षिण साइड वाला राजकुमार पश्चिम साइड वाला राजकुमार भी सेठ की जहाज किराए करके और चंद्रा के स्वयंवर में क्या है जबकि जहाज में बसंत नौकरी करे जाके पनेर पूछता ही राजकुमार से गला उतरेगा वह चला जाएगी प्रेमियों सेठ के लगे गरीब स्वयंवर में टाइम लाग सी आपा बैठा के तो बसंत ने लेके वो सेठ भी स्वयंवर में चलो जाए प्रेमियों राजकुमार आंकन तो और गद्दी सिंहासन मिल रहा बसंत तो गरीब आदमी कौन दे बोरी पर जाके बैठ जाए चंद्रा जो वरमाला लेके आवे है प्रेमियों रूप छानू को नहीं कई कई बाया को मुंडो यहाँ लोग जो भैंस को छाणु हो जिया को और फिर लेवलीर टूप को आलमारी भरेड़ी रखे तो ही जैसे जैसे रही और क्या वही चेंज करिए टूप कत्ती रगड़ लिया चाहिए तो वह जगह राजकुमार है
बे सोनू और चांदी का भूषणु लदरिया पण स्वरूप को निया भजन में बताई है कि बायडो तो सोनू को नीप जे रे सोनू प्रेमियों बायडो को नीप जे मोती लागे को डाल मोती कोई डाली के कौन लागे रूप तो उदारो बीरा ना मिले रे मांगियो मिले को ज्ञान ज्ञान मिले को नहीं मांगियो रूप शान बसंत शान शकल को बहुत सुंदर हो चंद्रा वरमाला लेके अवर बा राजकुमार सन देखे और बसंत न देखे बसंत पसंद आ जाए और बसंत के गले में वरमाला दे वरमाला घेरता ही और पूरो दरबार सुनो जा राजा नामदेव के ये बेटा चंद्रा ओ के करे ये फकीर के गले में वरमाला ये बेटा तेरा निर्णय ने चेंज कर बसंत भी समझावे चंद्रा तू एक राजा की राजकुमारी है मैं तो जहाज के मां रोटा साटे नौकरी करूं मेरे फकीर के तू रह की कर से चंद्रा कहने लगी देखो पिताजी और बसंत ने कहने लगी देखो आप पति कीजिए और जिंदगी में एक ही बार निर्णय करो जा पतिव्रता स्त्री बार बार निर्णय करे ने पतिव्रता को नहीं के और वास्तव प्रेमियों बन पतिव्रता को नहीं के भाई आज तो अठे है फिर 4 वर्ष साइंसर में रही बैठे हूँ दी बमडी ही जो फिर नकोदेश्वर में रही बैठे हूँ दी बमडी दाऊसर में रही ए भाई कोई बड़ो गांव हो बिकमा एक महिला कोई मिरासी के सागे शादी कर ले बिका 3-4 टाबर होगा फिर मिरासी के बिका अणबन होगी बिन तो छोड़ दियो फिर एक दर्जी का सागे ब्याह कर लियो दर्जी का भी 2-3 टाबर होगा भी दर्जी ने भी छोड़ दियो फिर एक सोन जी नाम नैन हो भी सागे शादी कर ली भी का 3-4 टाबर होगा अब बा टाबरा ने पढ़ावे कौन है सरपंच लाड़ा ने खाई रोटी और सीधा गुड़ के माए और पकड़ छपरन गेले गेले एक आदमी जाओ बा टाबरा ने देख के बोलो रे भैया एक ही कहीं गांव का बोलिया मेरे वो बडोड़ो छोरो जब 17-18 साल को हो वो जवाब दियो बोले पहले तो हम मीर मिराशी फिर बनिया में दर्जी और अब बाजा सोन जी नैन कर आगे माकी माँ टिक जा को बमड़ी ते जाके चंद्रा कहने लगी पिताजी पति की को निर्णय जिंदगी में एक बार करियो मैं मेरो निर्णय कर लियो आज से ये मेरा पति है मैं इसकी पत्नी हूं आप कुछ भी कहो और बसंत ने कह लगी कि देखो आप मेरे पति हो आप यदि जहाज में रहोगे मैं जहाज में रह लूंगी आप यदि जंगल में रहोगे मैं जंगल में रह लूंगी आप एक रोटी खाओगे मैं आधी खा लूंगी पर आज से आप मेरे पति मैं आपकी पत्नी राजा नामदेव बड़ो रीशम हो गए क्रोधित हो जाए और कहने लगे चंद्रा बाहर निकली यहां से जल्दी तेरी शक्ल में दिखा पन काट दे प्रेमियों चंद्रा ने लेकी बसंत जा कटे एडो वो जहाज को यू जहाज में जा है बसंत के ये आवे हैं कि चंद्रा है तो खानदानी प्रेमियों 500 फुट को रस्तो और बचो बसंत मन में विचार करो चंद्रा ने आपनो परिचय बताणु छे बसंत कहने लगे शेठ आगे आगे चलो बसंत कहने लगे चंद्रा तने घबराने की जरूरी नहीं है मैं कोई एरो गेरो कोई लुटेरो और यहाँ को नहीं हूं मेरो नाम बसंत है मैं राजा खड़क सिंह को लड़को हूँ दारा नगरी को राजा खड़क सिंह को लड़को हूँ मेरी माँ को नाम रूपवती हो मैं 2 भाई हाँ मारे भाई जी पर मौसी वलेम लगा कि फांसी की सजा करवाई और मारो काको जी छुटवा दिया और जंगल के रास्ते में मैं जंगल में आ गया बटू मेरे बड़े भाई को नाम रूप है मेरो नाम बसंत है भाई जी अब जी में करने जी मन बेरो को नहीं लेकिन मैं चंद्रा खानदानी होता न गरीबी जरूर है पर तन डरने की जरूरत कौन है प्रेमियों जहाज में बैठ क्या करें मुकेश जहाज में बैठने से पहले पहले और बसंत चंद्रा ने आपको पूरा परिचय बता दे जहाज में बैठ जाए जहाज जो समुद्र के माय जाए तो जो जहाज को मालकियो देखो चंद्रा पर जी आ जाए वो मन में विचार करो बंदर के मुंडा में अदरक है भाई कैटरीना कह पा कि आके जब नानू जी का रश्यू ना तारा चुमू को नहीं हो मैं तो अछुमो जो है कई बंदर के मुंडे में चंद्रा ने तो अपा राखा जना तो जहाज के किनारे ले जा बोलो गरीब उरा किनारे ले जा के कहना बदे बाकी चीज है
बसंत देखे लहरों सेठ देह बसंत के देखो और बसंत समुद्र के वो दृश्य चंद्रा आपकी आंखें देख रही। तो सेठ ने चंद्रा की कहे और के सेठ जवाब दे की वार्ता बने रखी अपनी राम सभा सुने धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया। धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया। धक्का दे के मेरे पति को समुद्र में क्यों डाल दिया। धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया। धर्म कर्म का ख्याल किया ना विचार किया। धक्का दे के मेरे पति को समुद्र में क्यों डाल दिया। चंद्रा कहना गिरी सेठ मेरे पति के धक्को कहीं दियो भाई। सेठ कहना कि चंद्रा कहीं दियो क्यों दियो बिन छोड़। तेरो पति जीव तो नहीं है, या तो पानी में डूब के मर गो, या कोई बड़ी मछली निगलेगी, या कोई मगरमच्छ खा गो, पर तेरा पति जिंदा नहीं है। और कहना कि चंद्रा भी भिखारी का के खाऊ हो रही। तो एक राजकुमारी जैसी है, मेरे साथ में शादी कर महारानी बना करके रखूंगा। जब चंद्रा ने बेरो पड़े चंद्रा बसंत ने तो तेरे लो रूप खा गयो। प्रेमियों 4 चीजें यहां लिखी हूं मैं के बस सदा ही खराब करे। बोड़ो बाई सदा ही खराब करे, बदमाश बोझाई सदा ही खराब करे, और चुगलियो जुआई और स्वरूप लुगाई सदा ही खराब करे। बोड़ो भाइयों बने मैंने कोई 2 डोला मारू का पाया पाया और पूरे ब्याम तब मचा के बगे क्यों जकदन सगाई करने गया जकदन मन बुझोगा नहीं। और आज के भेजिया तू आ रहे करा शीगला की क्यों कहीं मेल दी नाना जी वर का कुएं पर बंदूक के और बदमाश बोझाई ऐया मत करो। ओ सुने अरे ओ बोड़ो है तू भी बीच में बात मत करो भाई। आबार कर दो पूरी बस आबार ज्यादा 5-7 मिनट और ले अरे यदि नहीं करने दो मैं छोड़ दूं बीच में। तो जना बीच में बोलो मत भाई। बदमाश बोझाई एक जगह घरों में डोली बीच में बदमाश हो ना पोईडी रोटियां ने बाके बने आपके देवर जेठ ने आपको सिर बढ़ जाओ भगवान भी हो क्यों रोके क्या करे आठ दुश्मना के ले जाके मुंडा कहाँ का दिन के पहले दर्शन होगा मैं तो रोटी को नहीं मिले पोईडी रोटी खाने को नहीं दे चुगलियो जुआई आवे गो पगा लगे गो बापू जी प्रणाम करूं। बापू जी मन तो थाली बेटी कही बापू जी के बीमार चलने दिखाया ही को नहीं। वो बापू के नाराज हो दिखाओ खुद दिखाओ मुन्नट है। बापू जी दिखा तो मैं देतो अपने राकेश जी और के हमारे बाप ने मन पहले ही रोड़ा करा करा बड़ा बड़ बोझा टक्को ही तो लगावे को नहीं घटे दिखावे को नहीं। स्वरूप लुगाई होने अते ए बैठे इन्हें बिना दांत आई के आ छोरी की कह रहे तो मतलब है कि कह 4 चीज सदा ही खराब कर। चंद्रा मन में विचार कर सुनो भाई। चंद्रा बसंत ने तेलो रूप खागो तो यदि अति सुंदर नहीं होती बसंत मरतो नहीं। लेकिन चंद्रा इस जहाज के माँ तो शेठ का आदमी तेरी सुननियो कोई नहीं है। और यदि तू गड़बड़ी करी तो तन बंदी बना रखी रखेगो। दूसरी बात बसंत जीव तो भी होवेगो तू ढूंढ नहीं सके और शेठ तन तो बंदी बना के राक्षी जब तो अक्कल काम ली तो ढूंढे बसंत ने तो शेठ ही ढूंढे। चंद्रा कहना कि सेठ जी मैं समझ गई मेरो भी टाइम 0 दिमाग को गोरांड को भी फकीर के गले में वरमाला घेरती के खाऊ हो रही हूं मैं तारा सागे हंसते हंसते शादी कर लूं तारा तो सकिया का ठाठी
और प्रेमियों सेठ राजी हो जाए। पर चंद्रा कहने लगी महाराज मेरी एक अर्ज है, मेरे कुल की लड़कियां की शादी करी जा तो पहले बन रूप बसंत की कथा सुनाई जा और फिर बाकी शादी करी जा। थे मन रूप बसंत की कथा सुना दो और मत तारा सागे शादी कर ले। सेठ के यहाँ ये फेरा करानी है जगह पंडित थी अनशन नहीं आती होगी। बोलो ठीक है चंद्रा, पहले गांव चलांगा, पहले तन रूप बसंत की कथा सुनाऊंगा और फिर तेरे साथ में शादी करेंगा। राजी हो कि प्रेमियों गांव में आ जाए। वो सेठ रहने वालों कठे को उसी शहर का रहने वाला जहाँ पे रूप राज करता, उसी शहर का उसी शहर का रहने वाला जहाँ पे रूप राज करता, शहर में आया खुशी मनाया किसी बात का ना डर था। नर के जाने लीला तेरी तू ही है करता धरता, धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया, धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया, धक्का दे के मेरे पति को समुद्र में क्यों डाल दिया, धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया, धर्म कर्म का ख्याल किया ना। बोलो भक्त और भगवान की। उसी शहर का रहने वाला सेठ जहां पे रूप राज करता, वो सेठ कठे को रहने वालों शेर कमरगढ़ को। अब गांव में आ गया है, शहर में आया खुशी मनाया किसी बात का ना डर था। सेठ मन में विचार करो गांव में आगा, अब तो चंद्रा को पैर भी और पूर्व साइड में रहेगो, बीच में समुद्र पड़े वो भी आ सके को नहीं, और जब वो गरीब भी जीम तो है तो अठेता ही पूछे को नहीं। पर नर के जाने लीला तेरी तू ही है करता। प्रेमियों ईश्वर की माया ने अया मत करो रे भाई, चुप हो जाओ 5-7 मिनट। हाँ मैं अभी 5-4 मिनट की वो तोड़ दे दूँ अभी। और सुनो क्या लाड़ को नहीं पड़े यहाँ की कोई, बैठ जाओ तो लो मत करो। अब बार कह दूं बस 2 बजन और छोटा छोटा ही का। नर के जाने लीला तेरी तू ही है करता। था प्रेमियों मालिक की रचना न आदमी क्यों नहीं जान सके। सेठ काफी फिसल हो और दासा ने छोड़ दे चंद्रा के सेवा में और कह लगे तारी होने वाली सेठानी है, एक ही खूब सेवा करनी है। और सेठ गांव में निसर गया वह पंडिता का कन जाके पंडित जी ने पूछो, पंडित जी कोई कथा बतावे के। पंडित जी बोला सगड़ी आवे धरती पर ही जबकि सगड़ी। सेठ कहने लगे पंडित जी रूप बसंत की कथा वे के। पंडित जी बोले आ तो को नहीं आवे। सेठ बोले ताने क्यों को नहीं आवे थे, गाँव ने खराब कर तो फिर हो कि सेठ ने तो विश्व मतलब हो। सगड़े पंडिता ने बूझ आवे है, फिर भी कोई हमड़ नहीं भरे तो पाछो जाके सेठ चंद्रा ने कहने लगे चंद्रा तुम मन बावड़ो बनाव है कि रूप बसंत नाम की कोई कथा है। चंद्रा कहने लगे सेठ जी है। तो सेठ पंपलेट छपुआवे और पूरे शेर कमरगढ़ में छिपुआ देखे, कोई भी रूप बसंत की कथा सुनानी को पत्तो बतावे को, कथा सुनानी नहीं पत्तो बताओ को बिन मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। और प्रेमियों एक शेर कमरगढ़ के बाग की रूखाली एक मालन करया करती, मालन में परचन पड़ जे टाइम है सेठ दखो दे बसंत के पानी में तो बसंत मरे को नहीं है। बसंत के एक लकड़ी की पेडी हाथ आ जावे है और पेडी के सारे तिरतो तिरतो और वो भी शेर कमरगढ़ के नजदीक आ जाए। पानी में निसर की
और पानी के जस्ट समुद्र के किनारे राजा को बाग और बाग की रुखाड़ी मालन कर्या करती। प्रेमियों बसंत पानी मुँह निसर की और देखो डोली के माँ कोई छाया बैठा, मालन बैठी खड़ी। मालन बोली चल चल बन चल कोई चोर जबर निसर बात। बसंत मन में विचार करो, देखो आदमी की ओ परीक्षा ले बहुत कड़वी ले, तो हाथ जोड़ की और बसंत मालन ने कह है मैं दुखिया इंसान हुए, मैं दुखिया इंसान, मेरा रूठ गया है भगवान ने, मैं दुखिया इंसान हुए, मैं दुखिया इंसान, ओ मेरा रूठ गया है भगवान ने, ओ मेरा रूठ गया है भगवान ने, मैं दुखिया बसंत कहने लगी भाई मैं कोई चोर चपार नहीं है, दुखी आदमी, मैं दुखिया इंसान, मेरा रूठ गया भगवान। धक्के खाता जग में फिरूं हूँ भैया, जग में फिरूं फिरूंगा गुणगान हुए तेरा, करता फिरूंगा ओ तेरा, भूलूं नागे एहसान ये, ओ तेरा भूलूं नागे एहसान ये, मैं दुखिया इंसान हुए, मैं दुखिया मालन ने कहने लगी भाई दखे खाता जग में फिरू हूँ, दे दे सारा मतन अर्ज करूँ, मन तो ही सारो चाहे मैं डोली के माँ एक पेड़ के नीचे मेरो टाइम काट लूँ, भूलूँ नहीं ऐसा न तारो ओ ऐसा न जिंदगी में भूलूंगा। मालन मन में विचार करो प्रेमियों, का पा पागल है कोई उठाई गिरो समझ रखी है तो पढ़ो लिखो। मालन में परचान पढ़ की आएगी और मालन देखियो ठे बेरो पाड़ लिया एक करने। मालन कह लगी रे भाई पढ़ो लिखे लागे, बोले हाँ भाई पढ़ो लिखो। रूप बसंत की कथा जो सुनाए भैया, कथा जो सुना ओ रूप बसंत की कथा जो सुनावे भैया, कथा जो सुनावे, माया में देखी इतनी सदा सुख पावे भैया, सदा सुख पावे। होगा आदर मान रे तेरा, होगा आदर मान, वो तेरा खूब बढ़ेगा सम्मान
लागी मालने बोले रे बाया पढ़ी लिखी लागे बसंत बोले हाँ भाई पढ़ी लिखी रूप बसंत की कथा जो सुनाए माया मिलेगी इतना सदा सुख पाए कह लगे बाया तन रूप बसंत की कथा आवे के बसंत मन में विचार करो को मालन के कन्ने रूप बसंत वाली बात कठ्यों आई कह लगे भाई तो रूप बसंत के बारे में क्या जाने है बोले भाई मैं तो क्यों नहीं जानू मारे नगरी को एक सेठ है और सेठ काफी पिछाड़ो है और वो पंपलेट छपा में लिखी कि रूप बसंत की कोई कथा सुनानी है को पतो ही बतावेगो बिन मुंह मांगे इनाम दी जागे तुम तो इनाम का चक्कर में करी हूं और यूं आगे मत रूप बसंत के बारे में क्यों बन जाओ बसंत कहने लगे भाई मैं रूप बसंत की कथा जानू मालन बोली भाई तो ये हमड़ बरिए जिया सच्चा ही जानता हूँ जिया क्यों मालन के और शेर कमरगढ़ का जगह पंडित बन को नहीं आई बावलियन थोड़ी अब है बोले भाई तू तो ये कह जाता सच्चा ही आती हुए बसंत कहने लगे भाई मन सच्चा ही आवे तू जाके तेरे सेठ की लिमत तेरी मन इनाम आराम ले ले तो मालन बागशू सेठ की लिम जाक है और जाके कहना कि सेठ जी रूप बसंत की कथा सुनानी को पतो मत आने बता सेठ राजी हो जाए क्यों कोई बताए ही को नहीं अब दो चीज यहाँ लिखी हुई एक तो आदमी क्रोध में हो जाना एक राजी हो जाना बिन सोचे को नहीं सेठ बाग के माए आवे है बसंत तो मिल की जा है लेकिन बसंत ने हार मुकेश मेरका ने देखे बसंत ने जाने नहीं है बोले भाई तने रूप बसंत की कथा आवे बोले मन आवे सेठ पाछो प्रेस पर जाक है और पंपलेट छपवा के पूरे शेर कमरगढ़ में छिपवा दे है भाई काल 7 तारीख 7-10 ने और 11 बजे वो लेके 3 बजे तक सेठ की एली में ई पत्ते पर रूप बसंत की कथा सुनाई जाएगी कोई आदमी सुनने को इच्छुक होवे जो कोई पत्ते पर जरूर आवे पंपलेट पूरे शेर कमरगढ़ में छिपवा दे है प्रेमियों बात चालती चालती और शेर कमरगढ़ के गढ़ में जा है और गढ़ में राजा रूप के काना तई आप बात राजा रूप मन में विचार करियो इस शेर कमरगढ़ नगरी में अपनी कथा सुनानी सिपाही ने सेठ की एली में भेजे राजा रूप सिपाही जाके कहना गया कि सेठ तेरो 1 रुपये तो लागे को नहीं आ कथा अठे नहीं आ गढ़ के प्रांगण मोशी और पंपलेट छपवा दे राजा रूप पूरे शहर में और सगले नगरी के लोगों ने ऑर्डर दे दे कि काल 11 बजे लेके 3 बजे तक गढ़ के प्रांगण में रूप बसंत की कथा सुनाई जाएगी शेर कमरगढ़ के बूढ़े बुजुर्गा ने माता बहना ने शाना ने सारा ने ये कथा सुनने आणु है ऑर्डर है प्रेमियों गढ़ के माए और बैठ जाए राजा रूप को सिंहासन बार ने लगा दी मंत्री संतरी सब बैठा शेर कमरगढ़ नगरी का लोग बाग बैठा और एक पाटो लगा के और बसंत की बैठने की व्यवस्था कर दी प्रेमियों अब थे अल्लो मत करो 5 मिनट को एक ही भजन और बस वो लास्ट है उसमें पूरा कर दो इतनी देर बोलो मत मैंने माफी दो रूप को बसंत को भी और पाटे पर जगह जछा दी सारा नगरी का लोग बाग आप भी बैठ जाओ भाई के बाद में चाप कड़ानी हो 5 मिनट को भजन है इसके बाद में पकड़ा दो बीड़ी सिगरेट आप एक बार बैठ जाओ 5 मिनट बैठ जाओ हाथ जोड़ के 5 मिनट के भजन बैठ जाओ बस कोई सार लो बात करे तो तारी भी जवाबदारी हो बस एंडिंग है तो राजा रूप कहने लगे रे कथा बांचनिया यदि तन रूप बसंत की कथा आवे तो ही शुरू करी यदि नहीं आवे तो कोई की झूठी कहानी शुरू मत करी यदि तू गरीब आदमी लागो तन को टक्के पीछा खातर करतो मैं तो तू कैसे बता पीछा मतन यही दे देश प्रेमियों बसंत कहे महाराज मन रूप बसंत की कथा आवे पर ए लोग बाग बैठे हम कोई जानकार नहीं हुए ए कह दिया गलत है बिको तो दोषी मत थोड़ी
राजा रूप कहना गिरे कथा बांचनिया तना तो अभिमान है जरा तू कथा चालू करे और तना अपने आप बेरो पड़ जैसी कह लोगा के मां कुण तो रूप बसंत की कथा जाननी है कुण कोने आ कोने कह के मैं जानू प्रेमियों बसंत सिंह रूपवती मां रूप बसंत सुनो चित्त से लगाए धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार पिता खड़क सिंह रूपवती मां पिता खड़क सिंह रूपवती मां रूप बसंत सुनो चित्त से लगाए धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगर में रहते थे होती धर्म की जय जयकार। राजा रूप ने प्रेमियों बसंत कहे है महाराज पिता खड़क से रूप बसंत के बाप को नाम खड़क सिंह हो पिता खड़क सिंह रूपवती मां को नाम रूपवती हो पिता खड़क सिंह रूपवती मां रूप बसंत सुनो चित्त से लगाए बाकी दो संतान ही बड़े लड़के को नाम रूप और छोटे को नाम बसंत दारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार महाराज दारा नगरी का रहना प्रेमी राजा रूप मन में विचार करे है बात तो शुरू से स्टार्ट करी है कहने लगे हाँ कथा वाचनी है आगे के तो कहने लगे महाराज दान पुण्य हमने होवता सुख पाता सब नर नारी दान पुण्य हमने होवता सुख पाता सब नर नारी पल की पल में दशा बिगड़ गई दुख दे देना गिरधारी पल की पल में दशा बिगड़ गई दुख देती जा गिरधारी पल पल में दशा बिगड़ गई दुख देती जा गिरधारी। रूप बसंत की किस्मत माड़ी रूप बसंत की किस्मत माड़ी माता होगी बहुत बीमार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार पिता खड़क सिंह रूपवती मां पिता खड़क सिंह रूपवती मां ओ पिता खड़क सिंह रूपवती मां पिता खड़क सिंह रूपवती मां रूप बसंत सुनो चित्त से लगाए धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जयकार बसंत कहने लगे महाराज दान पुण्य हमने होता सुख पाता सब नर नारी राजा खड़क सिंह को राज बहुत बढ़िया और पले पल में दशा बिगड़ गई राजा को बड़ो पुरो कुशियासु बड़ो परिवार हो फिर भी परिवार के केबरो की नजर लागी पले पल में दशा बिगड़ गई दुख दे दी ना गिरदारी राजा के खड़क सिंह के पूरा परिवार बिखर जाए है महाराज रूप बसंत की किस्मत माड़ी महाराज और तो हाज कहा बे रूप और बसंत दोनों बालक बड़ा बदनसीब है और प्रेमी राजा रूप के माँ के गप्पी गाल की रोयो व बात टक दे से याद आई आंखें में आंसू आ जाए रो रो कांटो खड़ो जाए राजा रूप सिर को ताज उतार की साइड में मिल दे कुछ नर्वस हो जाए और कहने लगे हाँ कथा वाचनिया अंकल जी ओ अंकल जी ओ अंकल जी एक मिनट बैठ जाओ तो या नाको पूरो अड़ गयो थोड़ी तो क्यों सुनो भाई कहने लगे महाराज
रूप बसंत, रूप की उम्र 4 साल भी टाइम, बसंत की उम्र 2 साल। बाकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाए और प्रेमियों राजा रूप के बाद स्थिति याद आवे, कुछ नर्वस हो जाए, रू रू का टोखड़े हो जाए। हाँ कथा बांचनी है, आगे के हो तो आगे के महाराज। अरे डॉक्टर वैद सारा लट गया, आखिर जीव घबराया। मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया। मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया। मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया। राजा ना वचन निभाया, देखो राजा ना वचन निभाया, वो तो ब्याह के लायो दूसरी नार। धरा नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। हर नगर में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। हर नगर में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। महाराज डॉक्टर वैद सारा नटका, रूप बसंत की माती बीमार हो गए है। राजा खड़क सिंह जत्ता भी डॉक्टर वैद बुलाना बेसगड़ा जवाब दे दी। डॉक्टर वैद सारा नट गया, आखिर जीव घबराया और मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया। रूप बसंत की मां रूपवती मरण न लगी तो राजा खड़क सिंह अंतिम समय एक वचन भरवायो कि महाराज मेरे मरण के बाद में दूसरी शादी मत करियो। राजा वचन भी दे दियो, पर राजा ना वचन निभाया। और प्रेमियों राजा रूप सिंहासन पर खड़ो जा और ब्याह के ले दूसरी नार। बा मोशी वाली बात याद आवे, फांसी की सजा बिना मतलब का। राजा रूप के आंखें में आंसुओं की जड़ी लाग जाए। सिंहासन लड़खड़ाते पघात सु और कथा बांचनी है कन चाले है। और चाल तो कहीं लगी रे कथा बांचनी है। 1 मिनट सुन भैया। इतनी सुन के रूप उठ बोला, तू तेरा पता बता भाई। इतने सुन के रूप बोला, तेरा पता बता भाई। कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भरे आई। अरे कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भरे आई। राजा रूप कहना गिरे कथा बांचनिया आगे बाद में कही। इतनी सुन के रूप उठ बोले, तू तेरा पता बता भाई। तू कौन है भैया, आ बता। तू कैसे जानी मारी कहानी, मारी कहानी तेरे कन के आई। रोया छाती भराई, एक एक आंख में 9 आंसू जाए। बसंत कहना कि महाराज मैं पराई कहानी को नहीं करे हूं, मैं तो खुद की बितेड़ी कहानी करे। राजा रूप कहना कि कथा बांचनी है, तेरे में क्या बितेड़ी है भैया। कहना कि महाराज एक कथा को एक बद नसीब पात्र मैं भी हूं। कथा बांचनी है, तू कौन सोही। कहना कि महाराज मेरो नाम बसंत है। और राजा करण देने से पेड़ वाली बात याद आवे है राजा रूप के। मेरो भाई बसंत है। महाराज आप तो राजा हो, मेरे भाई को नाम तो रूप हो महाराज। मेरो भाई ने तो मजटे फिरूं जिया रोटे सटे वो फिर तो बंद राजा कौन बनाओ। कहीं लागो कह रहे भैया बसंत तेरो भाई रूप है। मैं गप्फी गाल है, मैं राजा हूँ कोनी हूँ, मैं थालो भाई। जब बसंत कहने लगे भैया ते 20 वर्ष में मन 1 मिनट आंखें नाके को नहीं करियो। जक दिन मत आना पानी लाने ने भेजा तार एक ही के बेईमानी आ गई कि थे मन सुतन छोड़ के चले गए। रूप कहने लगे रे बसंत मन बास्टे लगानी है कि राजकाज के मत जके दिन को मरियो मरियो ही फिरूं। तेरो जके दिन शरीर और जवाब देगो ने जके दिन मत राजकाज क्यों ने तेरा प्राण पंखी उड़ गया। मैं पानी लेके आयो तू जीव तो को नहीं मत उठे और तेरी बॉडी तन जलाने खातर सामान लेना आयो कपन खाटी को जना मन तो पकड़ की राजा बना दियो। मैं पाछो गयो ना तू लादी को नहीं तो कहे है बसंत नाम सुन संदरा कुरलाई मिल गया मेरा
पति भरधार धरा नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। धरा नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। धरा नगर में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। इतनी सुन के रूप उठ बोला, तू तेरा पता बता भाई, कैसे जानी मारी कहानी। रोया छाती भराई, बसंत नाम सुन चंद्रा कुरलाई। कथा बांचनियों कहने लगे मारो मेरो नाम बसंत है। चंद्रा सेठ कह करने बैठी, चंद्रा कहने लगी सेठ बोले मेरो पति बसंत बोरियो। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी। ओए तू कौन है के पानी में डूब गई मर गो, या कोई मछली निगल गई, या मगरमच्छ खा गयो। मेरा पति बसंत बोरे। प्रेमियों रूप बसंत है, दोनों भाई पाछा मिले हैं। प्रेमियों और एक एक आंख में नौ आंसुओं की दोनों भाइयों के जड़ी लाग गया है। और बताई है रूप बसंत गले मिल रोए, आंखों से आंसू बह रहे। रूप बसंत गले मिल रोए, आंखों से आंसू बह रहे। एक दूजे का आंसू पूछे, सुख दुख सारी कह रहे। एक दूजे के आंसू पूछे, सुख दुख सारे कह रहे। एक दूजे के आंसू पूछे, सुख दुख सारे कह रहे। अरे महलों में वो रह रहे, महलों में वो रह रहे, मूल चंद करे प्रचार। हरा नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। हरा नगरी में रहते थे, पिता खड़क सिंह रूपवती माँ, पिता खड़क सिंह रूपवती माँ। रूप बसंत सुनो चित्त से लगाए, हरा नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। हरा नगर में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। होती धर्म की जय। रूप बसंत गले मिले रोए, आंखों से आंसू बह रहे। एक दूजे के आंसू पहुंचे, सुख दुख सारी कह रहे। महलों में वो रह रहे, मूल चंद करे प्रचार। दारा नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जय जयकार। जयकार। प्रेमियों बसंत कहने लगे भैया रूप अपनी मौसी का जकदिन लक्षण माड़ा हा, तो वह जरूरी को नहीं का आपने पिताजी के सागे सही व्यवहार करो। अपन दारा नगरी में चाल की और देखनो छे। तो दोनों भाई अरे फौज ले की दारा नगरी में जाही। प्रेमियों भी रानी का एक नौकर का सागे संबंध है। और रूप बसंत न आयन एक मन होवे, जकदिन राजा खड़क सिंह ने गिरफ्तार करके जेल में घेर दी। और राजकाज वो नौकर बा रानी ज्ञानवती चलावेंगे। रूप बसंत दोनों जाएंगे। आपके काके धीर सिंह ने और पिता खड़क सिंह ने जेलों बारह काटे हैं और पांचों दारा नगरी के राज सिंहासन पर स्थापित करेंगे। तो आप सुन आगे रहे, एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दो। और धारा नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। धारा नगरी ताली उठाओ भाई, एक बार बजा दो उससे सारा लोग बात सारा। यदि तारो जी राजी है जो तो दोनों हाथ उठा के 1 मिनट ताली बजा दो सारा का सारा। और नहीं राजी है तो नहीं चल कर। हर नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। हर नगरी में रहते थे, होती धर्म की जय जयकार। 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 बोलो शायर जी महाराज की। निवेदन है मेरे एक